एक्सप्लेन डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल इन डॉट नेट 8.0। ये हमारी सॉलिड प्रिंसिपल सीरीज का आखिरी वीडियो है। मुझे यहाँ पर अकाउंट के अंदर दिखा रहा है करंट अकाउंट क्लास। अपने कोड को ट्रेस कर रही हूँ तो यहाँ पर वो मुझे दिखा रहा है सेविंग अकाउंट। तो ये चीज किस तरीके से हो रही है वो चीज हम पूरा विद द यूज ऑफ ए सॉलिड डीआईपी प्रिंसिपल स्टडी करने वाले हैं। डीआईपी की बेसिक डेफिनेशन ये है कि हायर लेवल क्लास जो है वो फॉलो करता है एब्स्ट्रैक्शन को, और लोअर लेवल क्लास या मॉड्यूल जो होता है वो इम्प्लीमेंट करता है वो एब्स्ट्रैक्शन को। तो वो चीज हम थ्योरेटिकली जाए उससे पहले अगर हम डीआईपी फॉलो नहीं करते तो हमारा कोड किस तरीके से शो करता है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक बैंक नाम का क्लास है। यहाँ पर बैंक में मोस्टली हम क्या करते हैं, जाके अकाउंट ओपन करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेरा जो सब क्लास हो गया वो हो गया यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो हायर लेवल मॉड्यूल या हायर लेवल क्लास कौन सी चीज हो गई, यहाँ पर बैंक। बैंक जो है वो मेरा हायर लेवल मॉड्यूल हो गया, और अकाउंट जो है वो क्या हो गया है यहाँ पर लोअर लेवल मॉड्यूल या लोअर लेवल क्लास हो गया। तो यहाँ पर कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो रहा है जो लोअर लेवल क्लास का, वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये चीज यहाँ पर नहीं हो रही, ये यहाँ पर पॉलिसी जो है सॉलिड प्रिंसिपल की डीआईपी पॉलिसी वायलेट हो रही है। सोचिए कि फिलहाल यहाँ पर अकाउंट क्लास है, आगे जाके सेविंग अकाउंट आया, करंट अकाउंट आया, तो क्या हम मैन्युअली यहाँ पर चेंज करने जाएंगे? उस चीज का सॉल्यूशन अब हम कोड में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये वाला जो कोड है यहाँ से ये पूरा रिमूव कर देती हूँ। उसके बाद मैं इंटरफेस बना के अपने डीआईपी का इश्यू सॉल्व करती हूँ। अभी देखिए यहाँ पर ये मैंने इंटरफेस बना के रखा है। ये मेरे अकाउंट की टाइप है, सेविंग या करंट एक्स वाई जेड जो कोई भी अकाउंट की टाइप है। तो ये मेरे जो क्लास हो गए ये दोनों लोअर लेवल क्लास हो गए। ये जो है वो मेरा हायर लेवल क्लास हो गया। अभी ये क्लास जब यूज करना चाहता है सेविंग या करंट अकाउंट को, तो जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का टास्क है वो यहाँ पर करने से पहले, क्योंकि मैं अपने इस इंडेक्स मेथड के अंदर ये जो मेरा कंट्रोलर है उसके इंडेक्स मेथड में मुझे यहाँ कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है अपना ये सेविंग का अकाउंट या करंट अकाउंट। तो मैं क्या कर रही हूँ, डॉट नेट कोर के अंदर मुझे क्या करना पड़ता है, अपनी प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में जाके यहाँ पर अपनी सर्विसेज जो है वो रजिस्टर करनी पड़ती है यहीं पर इसी जगह पर। तो वो हम करते हैं यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, बिल्डर डॉट सर्विसेज, और यहाँ पर आपको क्या लेना है, एड ट्रांजिएंट आता है, फिर सिंगलटन आता है। तो वो डॉट नेट कोर के रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो वो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रही हूँ। फिलहाल मैं यहाँ पर ट्रांजिएंट ले लेती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो ये मेरा सेविंग अकाउंट हो गया। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, अपनी सर्विसेज को रजिस्टर कर दिया है। उसी तरीके से मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सर्विसेज में जाके एड ट्रांजिएंट में जाके यहाँ पर अपने बैंक क्लास को भी रजिस्टर कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हुआ मेरा बैंक क्लास। यहाँ पर तो देखिए क्या हुआ कि मैंने आई अकाउंट में जाके ये मेरा आई अकाउंट वाला जो क्लास है वो यहाँ पर इंटरफेस में ट्रांजिएंट में स्पेसिफाई कर दिया कि इंटरफेस विद द यूज ऑफ ए सेविंग अकाउंट। तो आगे जाके इन फ्यूचर में जहाँ जब कभी भी मुझे अपने कोडिंग में चेंज करना है कि भाई नहीं मुझे फिलहाल सेविंग क्लास इस्तेमाल करना है, आगे जाके कोडिंग में जाके मुझे यहाँ पर करंट अकाउंट यूज करना है, तो मुझे सिर्फ एक ही जगह पर चेंजेस करना पड़ता था। अगर हमने डीआईपी इस्तेमाल नहीं करके रखा होता तो वो मुझे इश्यू आता। तो अभी मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, अपने इस कंट्रोलर का कोड बना रही हूँ यहाँ पर जो डीआई फॉलो करते हैं वो। क्योंकि देखिए एक चीज है, समझिए कि डिपेंडेंसी इन्वर्जन का इन्वर्जन प्रिंसिपल का कंसेप्ट क्या होता है कि हायर लेवल मॉड्यूल जो है वो लोअर लेवल मॉड्यूल पे डिपेंड्स नहीं करता है, वो एब्स्ट्रैक्शन फॉलो करता है। तो हमें जब डीकपलिंग एप्लीकेशंस बनानी है तो डीआईपी का भी इस्तेमाल करना चाहिए, और इन्वर्जन ऑफ कंट्रोलर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, आईओसी को भी फॉलो कर दिया। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोलर का मतलब क्या हुआ कि फिलहाल जब मैं कोड कर रही हूँ तो यहाँ पर ये जो मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएशन है वो कहाँ पर हो रहा है, यहीं पर हो रहा है, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में हो रहा है। यहाँ कहीं पर भी मैंने सेविंग अकाउंट ऐसा ऐसा कुछ लिखा मैंने यहाँ पर, सेविंग अकाउंट डॉट ओबीजे इज इक्वल टू नहीं, ऑब्जेक्ट क्रिएशन जो है वो बाहर हो रहा है, तो मेरा जो कंट्रोलर है वो डिकपल फॉर्म में हो जाएगा। अगर मुझे सेविंग लेना है तो सेविंग, करंट लेना है तो करंट। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, विद द यूज ऑफ ए कंट्रोलर CTOR लिख के मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर दो बार टैप करनी है मुझे।
ठीक है, तो ये मेरा जो है कंट्रोलर यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर मुझे डीआईपी का प्रिंसिपल इस्तेमाल करके अब मैं अपने टास्क करूँगी। तो सबसे पहले अभी मैं क्या करूँगी, यहाँ पर कंट्रोलर में आने के बाद यहाँ पर मुझे अपने वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करने होंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मैंने जो कोड लिखा है आई अकाउंट का, इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं अपना डीआईपी कंट्रोलर रन करूंगी ये वाला, और कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ पर देखिए प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के अंदर मैंने सेविंग अकाउंट स्पेसिफाई करके रखा है अपना। तो जब यहाँ पर अकाउंट डॉट अंडरस्कोर अकाउंट वेरिएबल को क्या मिलेगा, प्रॉपर्टी को क्या मिलेगा, सेविंग अकाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर जाके मैं लिख रही हूँ अंडरस्कोर बैंक डॉट क्रिएट अकाउंट करके है, मैंने क्रिएट अकाउंट बनाया था। तो अभी क्रिएट अकाउंट के अंदर मैं किसे पास कर रही हूँ, अपना ये वाला वेरिएबल अकाउंट वाला जो है वो पास कर रही हूँ, यहाँ पर ये स्पेसिफाई कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं अपना डिबग पॉइंट रख देती हूँ, एप्लीकेशंस में जाके मैं यहाँ पर अपना डिबग पॉइंट रख रही हूँ। अब जब पेज रन होगा, सॉलिड प्रिंसिपल फॉलो हो रहे हैं कि नहीं वो सक्सेसफुली हम चेक कर रहे हैं। तो फिलहाल मेरा यहाँ पर प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में क्या स्पेसिफाई करके रखा है, हमने जो सर्विसेज रजिस्टर करके रखी है वो क्या स्पेसिफाई करके रखी है, सेविंग कंट्रोलर। तो जब ये मेरा कंट्रोलर रन होगा उसके बाद हमें किस तरीके से आउटपुट मिलता है वो हम देखते हैं। तो मेरी एप्लीकेशन यहाँ पर रनिंग है और अब यहाँ पर जाकर मैं स्पेसिफाई करती हूँ अपने कंट्रोलर का नाम, जो कंट्रोलर का नाम है डीआईपी सॉलिड। और जैसे हिट करती हूँ और यहाँ पर आती हूँ, जैसे ही देखिए अभी अकाउंट वेरिएबल के पास क्या दिखा रहा है, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि जब हमने सर्विसेज रजिस्टर्ड की थी तभी हमने यहाँ पर कंट्रोलर का नाम, सॉरी क्लास का नाम क्या स्पेसिफाई करके रखा था, सेविंग अकाउंट। अभी मुझे सेविंग अकाउंट की जगह सोचिए कि करंट अकाउंट इस्तेमाल करना है, तो मुझे क्या करना होगा, सिर्फ माइनर चेंजेस है। इंस्टेड ऑफ सेविंग अकाउंट मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, तो मैं क्या करती हूँ, एक तो पहले एप्लीकेशन को स्टॉप कर देती हूँ। यहाँ पर जाकर मुझे लिखना है सिर्फ करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट, ठीक है। तो मैंने सिर्फ कहाँ पर चेंजेस किया, अपने चेंजेस सिर्फ वन लाइन ऑफ कोड। सोचे कि अगर ये मेरा सेविंग अकाउंट जो है वो 10 कंट्रोलर में यूज करना था और अब सेविंग अकाउंट की जगह मुझे इस्तेमाल करना था तो करंट अकाउंट, तो मुझे हर एक कंट्रोलर में जाके चेंजेस करना पड़ता। तो इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन का टास्क जो है वो हमने किसी बाहर थर्ड पार्टी एंटिटी को दे के रखा है, मतलब थर्ड पार्टी इन द सेंस फिलहाल के लिए यहाँ पर प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल जो है वो हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएशन को यहाँ पर इसके थ्रू यहाँ पर विद द यूज ऑफ ए डीआई इंजेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से जहां-जहां हमें जरूरत पड़ेगी वो हमें कौन से कंट्रोल क्लास को स्पेसिफाई करेगा। तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या था, सेविंग अकाउंट था, अभी मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, करंट अकाउंट। अब मैं एप्लीकेशन को रन करती हूँ और चेक करती हूँ कि क्या यहाँ पर अकाउंट ऑब्जेक्ट के पास, यहाँ पर प्रॉपर्टी के पास मुझे सेविंग अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट दिखाई देता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन फिर से रन कर दी। अभी मैं वापस वही कंट्रोलर में डीआईपी अंडरस्कोर सॉलिड कंट्रोलर को हिट कर रही हूँ। और अब जब मैं ट्रेस करूंगी अपने कोड को और अगर लाइन नंबर 16 पे आती हूँ तो अब वो मुझे यहाँ पर क्या शो कर रहा है, करंट अकाउंट। थोड़ी देर पहले वो मुझे यहाँ पर क्या शो कर रहा था, सॉलिड की, सॉरी सेविंग अकाउंट शो कर रहा था। तो हमने सॉलिड प्रिंसिपल के सभी के सभी रूल्स को फॉलो करके हमने ऑब्जेक्ट क्रिएशन थर्ड पार्टी को दे दिया, एक्सटर्नल एंटिटी को दे दिया, बाहर की चीज को। तो इन्वर्जन ऑफ कंट्रोलर्स, डिपेंडेंसी इन्वर्जन, सॉलिड प्रिंसिपल की सभी चीज को फॉलो करके हमने ये जो फिलहाल कोड करके रखा है, क्योंकि ये एक तरीके से क्या हो गया, ये एक तरीके से सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गया कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन मुझे नहीं करना है। तो इंटरव्यू में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएं तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये सॉलिड प्रिंसिपल के सारे के सारे वीडियो देख के रखे हैं, तो आप इजीली अपने इंटरव्यू के अंदर सॉलिड के रिलेटेड क्वेश्चंस इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो आई होप यू लाइक द वीडियोस, थैंक यू वेरी मच।